सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने की थी एनर्जी दो तरह की होती है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कर चुके हैं, ठीक है, जो कि मोशन के कारण होती है। अब करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी होती है जैसे किसी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, ठीक है, या उसकी पोजीशन चेंज हो, ठीक है ना। तो हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कोई स्टोन को किसी हाइट से फेंका है, ठीक है। जब मैंने स्टोन को हाइट से फेंका किसी, तो जब वो हाइट पे था, ठीक है, टॉप के ऊपर था, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। जब मैंने उसको नीचे फेंक दिया तो उसने, वो मोशन में आ गया तो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी या उसकी कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन के कारण, पोजीशन और लोकेशन के कारण, ठीक है। हम दोनों की एग्जांपल्स करेंगे, पोजीशन की भी और कॉन्फ़िगरेशन की भी। फर्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो हमारे पास एग्जांपल होती है वो होती है ग्रेविटी की, ठीक है ना, ग्रेविटी की। अगर हम किसी चीज़ को अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी मीन्स सपोज मैंने स्टोन ही फेंकना है, ठीक है ना, या मैंने कोई चौक फेंकना है, कोई भी मैंने बॉडी को फ्री फॉल कराना है, तो बच्चे जब मैं किसी भी चीज़ को फेंकूँगी तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आएगी, ठीक है ना। तो कहते हैं जब मैं उस चीज़ को लिफ्ट करती हूँ, ठीक है, तो जब मैं उस चीज़ को लिफ्ट करूँगी तो ऐसे तो है नहीं कि मैंने फिंगर लगाई और ऊपर आ गई वो, ठीक है। तब वो क्या होगा, उसके ऊपर वर्क डन होगा, बॉडी के ऊपर। वो कैसा वर्क डन होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी, मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है। जब मैं उसको ऊपर लेके जाऊँगी तब मेरा वर्क डन होगा। अगर मैं उसको ऊपर लेके जाके छोड़ दूँगी तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अपने आप नीचे वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे, जो वर्क डन हुआ इन द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग गेट स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं उस स्टोन को या किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट कर रही हूँ तो उसमें जो वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक हाइट गेन कर ली है, ठीक है ना। और बॉडी का मास कितना होगा, वेट कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज़ ma। तो जब वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो जो उसका मास हम कंसीडर करते हैं दैट इज़ mg। कंसीडर करते हैं ना कि वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज़ mg, ठीक है ना। तो किसी हाइट पे लेके जा रही हूँ, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है उसकी, वेट की, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाइट, दैट इज़ mgh, ठीक है ना। तो क्या होगा, एज द बॉडी इज रिलीज इट बिगिन टू फॉल एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी हाइट के ऊपर सपोज मैंने स्टोन को लिफ्ट किया, ठीक है ना, स्टोन को लिफ्ट किया और उसको किसी हाइट के ऊपर ले गई, ठीक है, ये स्टोन है, ठीक है। सपोज इसको मैं किसी हाइट के ऊपर ले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। तो बच्चे ये इसने एच, सपोज उसने क्या है, एच जो हाइट है अटेन कर ली है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस बॉडी को यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे बॉडी क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है, रेस्ट पे आ गई बॉडी यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो बॉडी का वेट कितना, दैट इज़ mg, जो डाउनवर्ड एक्ट करता है वो आपको पता है, ठीक है ना। तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है, mg, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी, हाइट, दैट इज़ h। तो जो वर्क डन है एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को हम v से डोनेट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, दैट इज़ mgh, मीन्स जो हाइट के कारण होती है, ठीक है, लोकेशन चेंज हो रही है बॉडी की, ठीक है ना। तो ठीक है, तो जब बॉडी को, उस स्टोन को जब मैं फॉल करवाऊंगी उस पोजीशन पे, जब पोजीशन पे वो रेस्ट पे था, तो जब रेस्ट पे था स्टोन तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, ठीक है। जब मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, फ्री फॉल करवा दी, छोड़ दिया, तब छोड़ूंगी तो क्या होगा, तो वो एक वेलोसिटी अटेन कर लेगा। वेलोसिटी अटेन कर ली तो कौन सी एनर्जी उसमें आ जाएगी, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, दैट इज़ ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है एग्जांपल, वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वियर ऑफ द डैम possesses potential energy and is used to drive the turbine in order to produce electric energy from the generators. This is known as the generation of hydroelectricity. This is a very common example। जैसे हम देखते हैं कि डैम्स में हम पानी स्टोर करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि इतनी हाइट से हमें पानी को टर्बाइंस के ऊपर गिराना होता है कि सो दैट वो टर्बाइंस घूमे एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, ठीक है ना।
तो वो जो हाइट के ऊपर हमने उसको वाटर को जो स्टोर करके रखा है दैट इज़ ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जब हम उस वाटर को टर्बाइंस के ऊपर फॉल कराते हैं वो कौन सी एनर्जी गेन करेगा, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाइट के ऊपर स्टोर किया दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम उसको फॉल करवा रहे हैं टर्बाइंस के ऊपर वो कौन सी एनर्जी गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सिंपल एग्जांपल है एप्पल हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली क्योंकि वो हाइट के ऊपर है, ठीक है। किसी भी ट्री के ऊपर अगर कोई भी फ्रूट लगा है दैट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि वो मतलब किसी हाइट के ऊपर है, ठीक है ना, मतलब ग्राउंड के ऊपर नहीं है बल्कि ग्राउंड से थोड़ी सी हाइट के ऊपर है, दैट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे है बट हाइट के ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर हम उसको शेक करते हैं ट्री की ब्रांचेस को शेक करते हैं तो वो एप्पल फॉल हो जाएगा या कोई भी फ्रूट फॉल हो जाएगा, क्यों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। नेक्स्ट है बच्चे एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन होती है उसकी शेप चेंज होनी, ठीक है ना। लोकेशन तो मीन्स हाइट अटेन कर ली, लोकेशन चेंज होगी, बट कॉन्फिगरेशन मीन्स उसकी शेप चेंज होनी है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, स्प्रिंग होता है, अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रही हूँ, ठीक है, स्ट्रेच कर रही हूँ तो क्या होगी, उसकी कॉन्फिगरेशन चेंज होगी, ठीक है ना। सपोज कर लो जो मेरे पास स्प्रिंग था, ठीक है ना, वो पहले इतना था, ठीक है ना। तो सपोज करो इसकी लेंथ है जो एल है, ठीक है। जब मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, स्ट्रेच कर दिया मीन्स फोर्स लगा दी, ठीक है, फोर्स लगा दी तो कितना वो स्ट्रेच हुआ, दैट इज़ एक्स सपोज स्ट्रेच हुआ, ठीक है ना, इतना स्ट्रेच हो गया, दैट इज़ ये क्या है उसमें, मतलब जो मैंने स्ट्रेचिंग की है ये मेरे पास क्या है कि मैंने उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है ना। व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग, ठीक है, वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन कब होता है, जब फोर्स लगती है, ठीक है। जब बच्चे फोर्स लगेगी, ठीक है, तब मैं स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ तो उसको क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ या कंप्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर जो वर्क डन होता है वो स्प्रिंग में किस फॉर्म में स्टोर होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है उसकी, ठीक है। इसमें कोई वेलोसिटी तो नहीं अटेन हो रही, मैंने स्प्रिंग को या रबर बैंड को स्ट्रेच किया, उसमें कोई वेलोसिटी तो नहीं अटेन हो रही है, ठीक है ना। तो सिंपल क्या होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है और जो वर्क डन उस पर होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बच्चे दो तरह की, हम वैसे तो बहुत तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है बट हमने दो तरह की पढ़नी है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब सपोज मैंने ग्राउंड के जो ग्राउंड पे सपोज मेरे पास कोई चीज़ है उसको लिफ्ट करके मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कॉन्फिगरेशन, सिंपल मैं दो तरह की पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है। मीन्स एक लोकेशन है हाइट की जो चेंज होगी बॉडी की, सेकेंड इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होगी, ठीक है। तो जो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट है वो सेम होगी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है, जाउल, ठीक है ना। तो किनेटिक एनर्जी यूनिट की भी उसकी यूनिट भी जाउल थी, ठीक है। एनर्जी की यूनिट भी, कोई भी एनर्जी है तो उसकी यूनिट जाउल ही होगी, ठीक है ना। तो जो उसकी कहते हैं CGS में आप देख लो तो उसकी डिमेंशन फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो बच्चे हम इसके बाद पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब हाइट के कारण, मतलब कोई अगर बॉडी हाइट के ऊपर है, ठीक है, तो हमने एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे वो एनर्जी जो बॉडी कब पोजेस करेगी, कब उस बॉडी में आएगी, जब वो किसी हाइट पे होगी, कब कोई पोजीशन पे होगी जो अर्थ से ऊपर होगी, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करने के लिए सपोज कर लो हमारे पास एक मास था, ठीक है, जिसका मास कितना, हमारे पास सॉरी बॉडी है जिसका मास कितना है m, ठीक है ना। तो मैंने इसको किसी हाइट के ऊपर रख दी, ठीक है ना। तो मैंने सपोज उसको लिफ्ट कर दिया या किसी हाइट अटेन करवा दी, मतलब, ठीक है। सपोज वो ग्राउंड पे पड़ा था पहले, ठीक है, तो मैं उसको अगेंस्ट ग्रेविटी कहाँ ले आई, किसी हाइट के ऊपर ले आई, ठीक है ना। हेयर वी टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। बच्चे अब हमने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ जी एंड ऑल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब अपवर्ड जाएंगे तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम होगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना।
ठीक है। नाउ वी अज्यूम दैट हाइट उसने कितनी अटेन कर ली, एच हाइट अटेन कर ली, ठीक है। जब फोर्स लगा तभी हाइट अटेन की उसने, ठीक है ना। तो क्या किया कहते हैं, सो द बॉडी ऑफ द मास m और नियर द ठीक है, सो द बॉडी ऑफ मास m और ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F इज इक्वल टू mg। तो कितना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, जितना उसका वेट है, वेट कितना है ma, ठीक है ना। मास इंटू एक्सेलेरेशन होती है, बट इस केस में एक्सेलेरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो हम उसका वेट क्या लेंगे, फोर्स क्या लेंगे mg। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा जो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमेशा ये सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना। तो अर्थ के सेंटर में लगेगी। दिस इज ऑल्सो द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये फोर्स है जो बॉडी का वेट हम मान के चलते हैं ma, ठीक है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगी, वेट ऑफ द बॉडी दैट इज mg। तो कितना वर्क डन हुआ जब मैंने बॉडी को रेज किया कुछ हाइट के ऊपर, दैट इज w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाई h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक h डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो वेट वर्क डन किसके इक्वल आ गया, W इज इक्वल टू एफ इंटू एच। तो F कितना है mg एंड h हमारे पास क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हाइट। तो बच्चे एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास, दैट इज mgh। दिस इज द वर्क, दिस वर्क इज स्टोर इन साइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे यही जो हमारे पास जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आया है, यही बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट इज डोनेटेड बाय बी एच। क्यों, क्योंकि हम इसको डोनेट करते हैं v के साथ, ठीक है। तो हमने इसको किसी हाइट पे अटेन किया है। वैसे तो यहाँ पे हम x लेते हैं, x क्या होती है, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई लोकेशन चेंज हो रही है। तो इस केस में हमने कौन सी कितनी डिस्प्लेसमेंट कराई है, h। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डोनेट करते हैं v के साथ, और वी एच हमारे पास क्या आ गया कि एज अ फंक्शन है किसका, हाइट का, ठीक है ना। एंड इट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्सेज इन रेजिंग द बॉडी ऑफ डेथ दैट हाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी हैविंग मास m एट दैट हाइट इज गिवन बाय वी एच इज इक्वल टू mgh, ठीक है ना। तो बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या आ गया mgh, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम करेंगे बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन कर लिया mgh। तो नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस के टर्म्स में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी है एज स्टेटेड अबव इन इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी इन विच अ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट। तो बच्चे हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि जब बॉडी कोई अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है या लोकेशन चेंज होती है बॉडी की, ठीक है, या मीन्स किसी हाइट अटेन कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की जो वर्क डन उसमें हो रहा है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे जो हमारे पास जब किसी बॉडी में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, मतलब वर्क डन जो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जब बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, ठीक है, उस केस में मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती है, ठीक है ना। इफ़ द फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस मैंने आपको बताया था, वो फोर्सेस जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है बट पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। कहते हैं सपोज कर लो अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है, ठीक है ना, सपोज कर लो हमने एफ एक्स से डोनेट कर लिया कि फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव है। तो वो फोर्सेस जो कंजर्वेटिव है वो डब्ल्यू वर्क डन कर रही है किसी पार्टिकल के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर या बॉडी के ऊपर। देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा वी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन का हमें पता है क्या होता है कि वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट की हमने यहाँ पे लिमिट्स ले ली, क्यों, क्योंकि जब वो पहले वो इनिशियल पोजीशन पे था तब फाइनल पे आ गया, ठीक है ना।
तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि जो फोर्सेस वो फोर्सेस जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, बल्कि पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो आगा वर्क डन किसके इक्वल होगा इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट इज एफ एक्स डी एक्स लिमिट x1 टू xi टू xf मीन्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो w की जगह हमने क्या लिख लिया, डेल्टा v, क्योंकि उसके इक्वल है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डी एक्स डॉट एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स एफ ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। तो डी एक्स के साथ डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डी एक्स लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी डी एक्स लिखती हूँ, तो ये डी एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपली डी वी डी एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो मीन्स जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो आई है इस केस में, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, वो क्या है, वी एक्स एज अ फंक्शन हुज नेगेटिव ग्रेडियंट गिवन द फोर्स, ठीक है। तो किसके इक्वल आई है, ठीक है, जो हमारे पास कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी आई है एज अ फंक्शन हुज नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स द फोर्स, मतलब जो उसका नेगेटिव ग्रेडियंट है वो फोर्स की वैल्यू दे रहा है हमें, ठीक है ना। कन्वर्सली जो हमारे पास कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ फोर्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स वो फोर्सेज जो मीन्स अपोजिट है किसके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है ना, मीन्स उसके नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि ग्रेडियंट के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये फोर्सेस है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। दिस अगेन प्रूव द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बच्चे इसका एनालिटिकल मेथड है, ये आपने करना तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, हम सिंपली करते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, कौन कौन सी टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी बॉडी की, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू K प्लस V। तो E हमारे पास क्या है यहाँ पे, टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी, एंड K क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड V क्या है, K है क्या, काइनेटिक एनर्जी, एंड V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वो पोजीशन पे डिपेंड थोड़ी करती है एनर्जीज, ठीक है ना। एंड इसकी ऐसे यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। तो सभी एनर्जीज की जो यूनिट है एनर्जी वो क्या है, सेम है एज अ जूल, ठीक है ना। तो बच्चे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैकेनिकल एनर्जी में हम देखते हैं कि किस किस के ऊपर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, किस किस के फैक्टर्स के ऊपर नहीं डिपेंड करती, ठीक है ना। सपोज कर लो, कहते हैं इन सम केसेस मैकेनिकल एनर्जी में एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सपोज कर लो कि किसी किसी केसेस में क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी एज अ जो मैकेनिकल एनर्जी है एज अ काइनेटिक एनर्जी ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वाइल इन अदर केसेस इट में एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि सपोज देख तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है मैकेनिकल एनर्जी का, E इज इक्वल टू K प्लस V। तो बच्चे अगर इन दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है सपोज, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर वैल्यू है तो मीन्स मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम है, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल का। अगर काइनेटिक और पोटेंशियल में से कोई भी एक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, मतलब नहीं है, तो एक तो रहेगी ना। तो उस केस में मतलब काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है ना। चाहे पोटेंशियल ज़ीरो हो, काइनेटिक हो अकेली, चाहे ओनली काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल ज़ीरो हो, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो रहेगी, ठीक है ना। सपोज कर लो, कहते हैं व्हेन K इज इक्वल टू जीरो, V इज इक्वल टू जीरो, ओनली देन E इज इक्वल टू जीरो। कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी जीरो कब होगी, जब दोनों जीरो होंगे, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, ठीक है, तब ही मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी। बट अगर दोनों में से एक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तब मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है ना। मतलब तब मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो कहते हैं बट ऑन द अदर हैंड व्हेन E इज इक्वल टू जीरो इट इज़ नॉट
must that k is equal to 0 and v is equal to 0. It is because k is always positive when v is equal to k and negative, ठीक है, then e is equal to 0. कहते हैं सपोज कर लो जब e कब कब 0 हो सकती है, जब दोनों फैक्टर 0 होंगे या जब दोनों क्या इक्वल होंगे और नेगेटिव होंगे. इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. ठीक है, तो उस केस में भी जो मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होगी, 0 होगी. ठीक है ना. एज ई माइनस वी इज इक्वल टू के इज़ पॉजिटिव बिकॉज के इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है ना. तो बच्चे ई माइनस वी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि किनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. किसी बॉडी की मतलब हम देखते हैं कि पोजीशन है, ठीक है, मास है, वो नेगेटिव तो नहीं होता. ठीक है ना. Hence for a system to exist, E minus V is always equal and greater than 0 और E is always greater than V. ठीक है, तो कहते हैं किसी भी सिस्टम को एग्जिस्ट, अगर मैकेनिकल एनर्जी को एग्जिस्ट करवाना है या एग्जिस्ट करती है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, जब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और 0 से बड़ी होगी. ठीक है ना. If the value of the mechanical energy of the system is negative, it indicates that the system exists in bound state. कहते हैं अगर वैल्यू है जो मैकेनिकल सिस्टम की, ठीक है, वो नेगेटिव है. ठीक है ना. वो क्या इंडिकेट करता है, वो सिस्टम है जो बाउंड स्टेट में. फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉन है एटम में एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, बोथ आर द इन बाउंड स्टेट. बाउंड स्टेट का क्या मतलब है कि फिक्स स्टेट है उनकी. ठीक है ना. तो जब हमें पता है कि सन के जो सन के मतलब इर्द गिर्द जो हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, अर्थ घूमती है, वो एक फिक्स बाउंड स्टेट में है. ठीक है ना. तो बाउंड स्टेट क्या है, मीन्स वो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो वो उसी एक्सिस में क्या है, रिवॉल्व करेंगे. ठीक है ना. उसको क्या बोलते हैं, बाउंड स्टेट. दोनों की क्या होंगी, हैव बोथ नेगेटिव मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है ना. तो बाउंड स्टेट में दोनों की क्या होगी, नेगेटिव मैकेनिकल एनर्जी होगी. ठीक है ना, क्योंकि फिक्स रोटेशन है उनकी. ठीक है. तो ये था हमारे पास बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हमने. ठीक है, और हमने पढ़ी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. हमने पहले अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन किया है, उसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी की है. ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी के जो लॉज हैं, ठीक है ना, ठीक है, मीन्स जो कंजर्वेशन लॉ है वो क्या है और वो कैसे एग्जिस्ट करता है. ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या है. ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम उसको ड्राइव करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, मीन्स जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, इसके बाद हमारा ये एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, मीन्स किनेटिक एंड पोटेंशियल का. उसके बाद हमारी कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चे हम नेक्स्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.